एहसान, डायरेक्टर एचएस होल्डिंग। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी में कब और किस टाइम इन्वेस्टमेंट करें। हम जब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम ये सोच के इन्वेस्टमेंट करते हैं कि एक दो के माह के अंदर जो है ना प्राइसेस हमारी डबल हो जाएंगी। ऐसा रियल एस्टेट मार्केट के अंदर नहीं होता है। तो बेसिकली अगर आप इसको कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखते हैं हम। फॉर एग्जांपल 1 साल या 2 साल। हम तो यही रिकमेंड करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी का जो आपको बेनिफिट होगा कम से कम जो है आपको तकरीबन 2 साल के बाद कोई अच्छा बेनिफिट मिलना शुरू। हम सब का रियल एस्टेट के मुतालिक अलमिया ये है और हमारी सारी कौम का ही अलमिया ये है कि हम गो विद फ्लो के साथ जो है ना काम करते हैं। कि यानी कि एक बंदा अगर कोई चीज़ ले रहा है उसको कुछ फ़ायदा हुआ है तो हमने भी उसकी देखा देखी ले ली है। तो दूसरा बंदा अगर कोई चीज़ बेच रहा है तो हम भी कहेंगे चलो जी हम भी सेल कर देते हैं। तो हम ये चलते हैं गो विद फ्लो के साथ। जैसा कि हम अगर एग्जांपल लगाते हैं कि दुबई की जो मार्केट है रियल एस्टेट मार्केट है तो वहाँ पे तकरीबन जो 1 साल अगर कोई वहाँ पे किसी हाई राइज प्रोजेक्ट में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई अपार्टमेंट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे तकरीबन 1 साल के बाद 15 से 20% जो है इंक्रीज होता है। तो ये बहुत अच्छा रेवेन्यू है जो 1 साल के अंदर इकट्ठा होता है। पर हम जो सोचते हैं कि ये हम तकरीबन जो है 100% जो है हम प्रॉफिट तकरीबन हम जी 1-2 माह के अंदर ले लें। ऐसा नहीं है। कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको आप थोड़ा लॉन्ग टर्म रखें तो उसमें आपको बेनिफिट अच्छा होगा। गो विद फ्लो के साथ ना चलें हम। तो जैसे ही अगर आप करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो दूसरा हम अगर डिमांड एंड सप्लाई का भी ख्याल रखें कि मार्केट में अगर आपके पास कोई चीज़ आपने परचेज की हुई है तो मार्केट इस टाइम बहुत बेहतर सूरत हाल में है तो आपको उस टाइम चीज़ सेल कर देनी चाहिए। तो ना कि ये हो कि आप उसको लॉन्ग टर्म इसको जाने दें। तो अगर आपको उसमें अच्छा बेनिफिट मिल रहा है ठीक है तो आपको चाहिए कि वो आपको सेल कर देनी चाहिए। इसी तरह आप परचेज जब करते हैं तो उस टाइम आप इस चीज़ का ख्याल किया करें कि मार्केट की क्या सूरत हाल है कि बहुत ज़्यादा हाई रेट पे जाके आप कोई चीज़ तो नहीं परचेज कर रहे हैं। तो उसमें ये होता है फिर अगर आप मार्केट को फुल स्टॉप लग जाता है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलता उसमें। तो इन चीज़ों का ख्याल किया करें कि डिमांड एंड सप्लाई के साथ आपने काम करना है। और दूसरा जो मेन चीज़ है जिसको आप पहले मैं आपको दूसरा ख्याल रखना है मैं पहले भी कह चुका हूँ कि गो विद फ्लो के साथ आपने रियल एस्टेट मार्केट प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो क्योंकि ये अगर मार्केट बाज़ दफ़ा ये होता है कि सट्टेबाजी की मार्केट चल रही होती है तो लोग अपना पैसा उसमें डालते हैं तो उनको नुकसान हो जाता है। फिर वो सडन नीचे आ जाती है जैसा कि अभी करंटली में हमें करंटली सूरत हाल देखने को मिली है कुछ 1-2 माह के अंदर कि यहाँ पे कुछ न्यूज़ वगैरह ने कहा टैक्सेस को लेके कहा था कि टैक्सेस काफ़ी कम हो रहे हैं। उस वजह से मार्केट काफ़ी हाई चली गई थी। डीएचए की मार्केट आप देख लें तो वो काफ़ी उसमें जो है लोगों को फ़ायदा भी हुआ है ठीक है पर नुकसान ज़्यादा हुआ है। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। मज़ीद मशवरा लेने के लिए या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे ऑफिस एचएस होल्डिंग एंड मार्केटिंग का विज़िट करें या मेरे ऑन स्क्रीन नंबर पर रब्ता करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Protecting your investment is our top priority.